Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel. Welcome back to Science Addict. My name is फ़हीम और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहां हमने लास्ट टाइम लेफ्ट किया था. सो इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड ऑफ विद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में. तो बेसिकली इसका डेफिनेशन सामने दिया हुआ है. आपके डेफिनेशन कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or you can say is factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. इसको हम और अच्छे से एलॉबरेट करते हैं. बेसिकली प्राइम फैक्टर अब पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. सो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड वन. सो प्राइम नंबर्स आर divided by 1 and itself. और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं प्राइम के अलावा जो भी ये सब कंपोजिट है. सो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम प्राइम आर कंपोजिट नंबर. तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक थ्योरम जो कहता है वो कहता है कि आप मुझे कोई भी कंपोजिट नंबर दे दो, दैट कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम as a factorization of prime. Factorization मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10. तो मैं 10 का एग्जांपल ले लिया. 10 को आई कैन राइट एज 2 इंटू 5. यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 12. सो 12 अगर मैं लेता हूँ 2 3 6 होता है, 6 2 12. अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये सारे प्राइम नंबर्स है. तो बेसिकली थ्योरम का खाली ये कहना है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर लो, उस कंपोजिट नंबर को आप फैक्टर्स में, आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. अब एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमारे डीएनए, जो हमारा डीएनए होता है जो हर एक के बॉडी के अंदर यूनिक होता है, सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट जो होता है, ये जो हमारा जो फैक्टराइजेशन जो है ये हर नंबर के लिए यूनिक होगा. ऑर्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, मतलब अगर मैं 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 2 तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. बट ये जो टर्म्स है वो यही टर्म्स रहेंगे, 10 के लिए यूनिक है ये. ठीक है. विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस. लाइक आई कैनॉट राइट 10 एज 5 3 10 को मैं 5 2 ही लिखूँगा या तो 2 5 लिखूँगा. सो एवरी नंबर हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन. तो उनका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा डीएनए यूनिक होता है, वैसे हर नंबर का एक, आप कह सकते हैं जेनेटिक कोड है वो हर नंबर का जो यूनिक होता है. ठीक है. और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए हुए. जैसे 7 इंटू 11 इंटू 23 अगर मैं करता हूँ तो 1771 मुझे आता है, जो कि ये तो कंपोजिट नंबर है, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर. बट ये जो फैक्टराइजेशन है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. सो बेसिकली 1771 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, बिकॉज यहाँ पे 7 11 23 ये जो है प्राइम नंबर्स है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. कोई भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो दिस इज़ माई फेवरेट सेक्शन विच इज़ TFAM, जहाँ पे हम, इसका मतलब बेसिकली है कि थिंक फॉर अ मोमेंट. तो हम देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में. तो पहला क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज 8 raised to n. सॉरी मिस्टेक हो गया, दिस इज 8 raised to n. सो यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 8 raised to n ends विद द डिजिट 0. ठीक है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. तो ये बोल रहा है कि क्या आप ऐसी n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जिससे 8 raised to वो जो वैल्यू रहेगी वो मुझे ऐसा नंबर था जिसके एंड में 0 हो. सो बेसिकली लेट्स एक एग्जांपल हो रही है. सो ये बोल रहा है कि 8 का आप ऐसा पावर फाइंड करो ताकि मुझे ऐसा नंबर मिले, ठीक है, जिसके एंड में 0 हो. मतलब ऐसा नंबर मिले जिसके एंड में, जिसका यूनिट प्लेस पे 0 हो. ठीक है. पहले हम 2 का स्क्वायर, 2 के पावर्स को देखते, ऑब्जर्व करते. तो अगर मैं 2 का पावर लेता हूँ, तो अगर मैं 2 का पावर 1 लूँगा तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 लूँगा तो 4 आएगा, 2 का पावर में 3 लूँगा, 2 का पावर में 3 लूँगा तो 8 आएगा. ठीक है. एंड दिस गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बट जो भी नंबर आएगा मेरा, जो भी नंबर आएगा उसको मैं सिर्फ 2 के इसमें ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इरिस्पेक्टिव एनीथिंग. 32 भी इधर आता है कभी, तो मैं इसको 2 के इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ.
अब ये कह रहा है मुझे कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका यूनिट प्लेस पे 0 हो। यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है? जब या तो 10 हो या तो 5 हो। तो 5 2 गिव्स मी 10, 5 4 गिव मी 20। तो जब मेरे मल्टीप्लिकेशन में 5 हो तभी मेरे यूनिट प्लेस पे 0 आता है। 10 का मतलब 5 ही होता है, 5 2 तो 5 का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर हमें लेना है। तो मेरे जो फैक्टराइजेशन है उसमें 5 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर मुझे मेरे आंसर में लास्ट में अगर 0 चाहिए तो। बट अगर मैं 8 की पावर में आता हूँ मैं, तो 8 को आई कैन राइट एज 2⁻3, 2 2 4 2 8। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि अगर मैं 2 के पावर को रन करता हूँ तो आई एम ओनली गोना गेट 2। तो इधर भी अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे जितने भी आंसर्स आएंगे, जितने भी वैल्यूज आएंगे, उनके यूनिट प्लेस पे मुझे कभी भी 0 नहीं आएगा, बिकॉज मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं ना। अगर मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होता तो शायद मुझे आंसर 0 आया होता। इस तरीके से हम लोग इस सम को, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो है, कैन यू फाइंड कंपोजिट नंबर विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। मतलब ये आप लोग के लिए चैलेंज है बेसिकली। सो आई एम गिविंग अ चैलेंज टू यू कि आप एक ऐसा कंपोजिट नंबर बताओ मुझे जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, गिव मी अ कंपोजिट नंबर विच आई कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज अ चैलेंज फॉर यू ऑल। लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इच प्राइम फैक्टर। नाउ चैप्टर की स्टार्ट, इसके पहले वाले वीडियोस में जब मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात की थी तब हमने HCF फाइंड किया था। ठीक है, तो HCF को बेसिकली फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक HCF को फाइंड का तरीका होता है स्टेप डिवीजन का, स्टेप डिवीजन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और अब हम जो करेंगे उसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन से भी हम लोग किसी नंबर का HCF, 2 नंबर का HCF हम फाइंड कर सकते हैं। सो पहले तो हमें सीखना है कि कैसे हम किसी नंबर को उनके फैक्टर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट आई टेक द इजीएस्ट एग्जांपल ऑफ ओवर हियर व्हिच इज 140। तो भाई आपको 140 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो देयर इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड ओवर हियर। तो मैंने इनको स्प्लिट किया। अब आपको आपके टेबल्स पे काफ़ी अच्छा होल्ड होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स कैसे किसके मल्टीपल्स होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आई विल कवर ब्रॉडली कि हाउ टू नो विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ विच नंबर। ऑलराइट, तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, दिस इज अ इवन नंबर, आई कैन स्टार्ट विथ 2। तो मैं 2 से स्टार्ट किया मैंने, 2 7 14 0, फिर से मैंने 2 से किया, 35 आएगा यहाँ पे। अब आई हैव द ऑप्शन ऑफ 5, सो आई गेट 5 5 7 35, 7 1 7। तो बेसिकली 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ऐसा होता है 2 × 2 × 5 × 7, और यू कैन राइट एज 2⁻² × 5 × 7। दिस इज़ मोर एलिगेंट बिकॉज अगर ज़्यादा टर्म्स होंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यू कैन ऑप्ट एंड यू कैन प्रिफर टू राइट इन दिस पर्टिकुलर वे। लेट्स टेक अ डिफिकल्ट वन नाउ। लेट्स टेक 7 8 2 5, sorry 3 8 2 5। so this is 3 8 2 5। अब ये बड़ा नंबर है। लेट्स सी क्या होता है। अब आई कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, आई कैन सी दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। सो मैं 3 से करता हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 2 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अगर मैं फिर से क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ तो अगेन ये 3 के टेबल में आता है। सो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो अब ये 3 की टेबल में नहीं जाएगा। सो आई गो विथ 5 बिकॉज एंड में 5 है। सो 5 8 40, 1 2 5 25, अगेन 5। सो 5 1 5 एंड देन 3 5 5 17। तो 17 1 17 और इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। सो इफ़ आई हैव टू राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 8 2 5, आई गेट 3 power 2 × 5 power 2 × 17। Similarly, you can solve other sums. These are very doable. ये काफ़ी easy है। जो हार्ट सेक्शन था इस चैप्टर का, we have already finished it in the first video.
let's move on to the next slide. Sorry. Okay, so remember now this is very important. आपको ये एक एक प्रूफ है, लाइक बेसिकली दिस होल्ड्स ट्रू. मतलब HCF ऑफ ए एंड बी एंड LCM ऑफ ए एंड बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट विल गिव मी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ओके, टू चेक वेदर दिस इज ट्रू विल सॉल्व फ्यू सम्स ओवर हियर. ठीक है, अब उन्होंने कह दिया तो वी कैन नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन दैट, राइट. विल सॉल्व सम सम्स एंड चेक वेदर दिस अफर्मेशन इज राइट और रॉन्ग, राइट. लेट्स गो. So we'll start with the easiest one again, 26 and 91. Okay, so first we have to find the HCF of 26 and 91. HCF of 26 and 91. For that particular reason we again have to factorize it. So 26 के factors अगर मैं निकालता हूँ, so it would be 2 into 30. 91 के अगर मैं factors निकालता हूँ, so 91 के factors कैसे होंगे? 1365 होता है, 13 that's 39, 9, 30, it's 7 होता है, 13 7 जा. So 7 into 13 will give me 91. That's right. Okay, so I have these two things now over here. So HCF के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली HCF के लिए we take common term. तो ये common term है, ये common term है, दोनों will take 1 और कुछ common नहीं है इसमें. So therefore the HCF of these two numbers is 13. So HCF is हो गया. अब LCM में क्या होता है? LCM के अंदर अगेन LCM के अंदर इफ आई हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 26 एंड 91 वी विल बी रिक्वायरिंग दिस फैक्टराइजेशन. बट ओवर हियर जो नंबर कॉमन है विल टेक दैट नंबर ओनली वंस एंड बाकी जो नंबर है विल मल्टीप्लाइड स्ट्रेट थ्रू ऑन. तो LCM क्या होगा अभी? LCM अभी होगा लेट्स व्हाट्स द LCM ओवर हियर? LCM is 13 2s, so like 70. This is 90. This is giving me 91. 91 into 2 is giving me 182. This is my LCM. LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब ये दोनों नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? अगर मैं 26 का टेबल रन करता हूँ और 92 का टेबल रन करता हूँ साइमल्टेनियसली, तो ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा जो दोनों के अंदर आता है और कब आता है? जल्दी आता है. लिस्ट मतलब कब? जल्दी. सो मुझे LCM मिल गया, HCF मिल गया. और लेट्स चेक वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट. सो फॉर्मूला क्या बोलता है? HCF इंटू LCM. सो HCF इंटू LCM दिस विल बी इक्वल टू A इंटू बी. A इंटू बी क्या है हमारा? 26 इंटू 91. और जब हम सॉल्व करेंगे इसको, माई आंसर विल बी सेम. आई टेल यू व्हाई, हाउ. 13 इंटू 182 इधर हो गया. 26 को आई कैन राइट एज 13 इंटू 2 इंटू 91. तो 2 इंटू 91 इज ऑब्वियसली 182, विच मीन्स दिस बोथ आर सेम. ठीक है, तो मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है ऊपर, दैट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू. अगेन एक चैलेंज है आपके लिए, अगर आप एक ऐसा कुछ फाइंड करके दे दो मुझे दो नंबर जिसमें ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होल्ड होता है, दैन ऑब्वियसली आई गिव यू समथिंग. ठीक है, यू डिजर्व समथिंग. But this statement holds true for all the numbers. Alright, so बाकी दो sums will be homework for you all. So in case you have any doubt in these two sums, you can obviously put it in the comment section. I will be more than happy to help you out. Okay, let's move on. Okay, तो सर अभी हमें दिया हुआ है कि HCF of 306 and 657 is 9. हमें फाइंड करना है LCM ऑफ 306 एंड 657. ऑलराइट, सो पिछले हमने जो स्टेटमेंट को हमने प्रूव किया था, विल यूज़ दैट ओवर हियर, राइट. सो वी नो दैट HCF ऑफ टू नंबर से A एंड B इंटू LCM ऑफ टू नंबर A एंड B इज सेम एज A इंटू B. ऑलराइट, सो वी गोना बी यूजिंग दिस स्टेटमेंट ओवर हियर. तो हमें HCF दिया हुआ है, सो आई नो व्हाट इज़ दिस. मुझे A और B भी पता है कि क्या है. दिस इज़ माई A, दिस इज़ माई B. सो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में आई नो 4 अननोन में से मुझे 3 पता चल गए हैं और एक ही अननोन है. सो आई कैन ईजिली फाइंड दैट वैल्यू बाय पुटिंग द अदर वैल्यूज़. ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर एक इक्वेशन में सपोज एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स है और उसमें से अगर आपको 3 वेरिएबल पता है तो आप चौथा वेरिएबल आराम से फाइंड कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, सो विल डू द सेम ओवर हियर. सो पहले फॉर्मूला मैं अच्छे से लेता हूँ यहाँ पे. सो आई नो HCF of 306
and 657 into LCM of 306 and 657 will be same as 306 into 657. Alright, so whatever value I know, I'll put it over here. So HCF is 9, this comes 9 comes over here, LCM comes over here. I'll write in the short form, LCM comes over here. Then we have 306 and we have 657. What I'll do, this is in the multiplication with LCM. तो मैं जो multiply है वो अगर ये वाले यूनिवर्स में आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा. So LCM goes on to become 306 into 657 and 9 comes into the denominator. Alright, यहाँ से यहाँ नीचे आ गए. अब if you observe very closely, you can see that ये जो है ये 9 का मल्टीपल है. 9 3 जा 27 होता है, 3 6 9 4 जा 36. So this is almost gone. तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा I will get the LCM. Alright, so let's multiply 657 and 34. It is 28, 2, 20, 22, 2, 24, 26, 0, 1, 21, 3 5 are 15, 17, 1 is 7, 18, 19, 15, 17. Yeah. So मुझे आंसर क्या आ रहा है? मुझे आंसर आ रहा है 8, 3, 3, 2, 2. So my answer is 2, 2, 3, 3, 8. So this is basically my LCM of these two numbers. Alright, let's move on to the next sum. So now this is very interesting. मैं ये वाला sum try करता हूँ और आपको ये homework देने वाला हूँ मैं obviously. So I'm just going to change the color of ink. Let's say green over here. Green is nice color. So मुझे proof करना है कि 7 into 11 into 13 plus 13 ये एक composite number है. अगर यहाँ पे 13 होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोजिट नंबर होता बिकॉज यहाँ पे सारे नंबर्स आ गए हैं. प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं. ऑलराइट, 1 से या इटसेल्फ. तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 नंबर पहले से होते तो ये जो नंबर था ये नहीं होता. एक नंबर ये कंपोजिट नंबर बन गया होता ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई की साइन होती तो. बट यहाँ पे प्लस की साइन है. So we'll have to obviously solve and check out whether it is a composite number or not. So 7 into 11 into 13 plus 13. Now if you observe very closely, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है. What I'll do, I'll take 13 as common. ये multiplication sign है, okay? So I can take common over here because इसमें plus के sign है बीच में. So what I'll do, I'll take 13 common here. तो मैं 13 को common ले लिया बाहर. Let's take मैंने ऐसे बाहर ले लिया यहाँ से. अब यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है 7 into 11. ऑलराइट, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1. अब 13 इंटू 77 प्लस 8 हो गया, 1 हो गया 78. सो मुझे ये एक नंबर मिल गया. अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे 78 जो है वो है इवन नंबर. इसका मतलब ये है कि 78 को डिवाइड करने वाले मुझे 2 भी है, ऑब्जर्व करोगे तो 3 भी है, 2 3 है तो 6 भी होगा. ओके, सो आई ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे आई एम गेटिंग a lot of multiples of 70 divisor for 78. इसका मतलब ये है कि 78 की जो फैक्टराइजेशन है उनमें ये नंबर्स भी आएंगे. और जैसे ही आई फाउंड कि एक नंबर को डिवाइड करने वाले बहुत सारे नंबर्स है तो ये नंबर जो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक कंपोजिट नंबर. अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इनका मल्टीपल भी कंपोजिट नंबर ही होगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव दिस एज वेल. यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है. 5 आप कॉमन लेके यू कैन सॉल्व दिस सम एंड यू विल गेट द आंसर अगेन. ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज से हमें सॉल्व करना है. अब आते हैं हम एक इंटरेस्टिंग सम के ऊपर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. तो एक स्पोर्ट्स फील्ड होगा जहाँ पे एक सर्कुलर सा पाथ होगा, ठीक है. एंड सोनिया एक लड़की है. सो लेट्स टेक सोनिया ओवर हियर. सो सोनिया है, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स. ऑलराइट, टू कंप्लीट 1 राउंड. फिर हमारा पास हमारा दोस्त रवि है. रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स टू कंप्लीट द
12 minutes to complete the same round. अब ये कह रहा है सपोज दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किए, एट द सेम पॉइंट उन्होंने स्टार्ट किया और सेम टाइम पे स्टार्ट किए, और उन्होंने ये डायरेक्शन में सपोज रन करना स्टार्ट कर दिया. तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को फिर से मिलेंगे. तो दोनों को फिर से मिलेंगे, वो हमें फाइंड करना है कि कब वो दोनों मिलेंगे दूसरे से. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. तो अभी क्या करना है हमें, देखिए पहले इमेजिन करते हैं कि सोनिया ने अपना रन स्टार्ट किया. तो सोनिया ने अपना एक राउंड स्टार्ट किया, तो एक राउंड कंप्लीट करने को सोनिया को लगे 18 मिनट. ठीक है, सेकेंड राउंड सोनिया को करने को लगेंगे इसका डबल जो है 36 मिनट. थर्ड राउंड करने को सोनिया को लगेंगे इसका डबल विच इज़ 56 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 54 या 54. तो थर्ड राउंड करने को उसको लगेंगे 54 मिनट्स. ये हो गया सोनिया का. अब राजू का देखते हैं हम. राजू अगर चलेगा, रवि जो है वो अगर चलता है, अगर वो भागता है, रन करता है, तो उसको एक राउंड करने को लगेंगे 12 मिनट, सेकेंड राउंड करने को उसको लगेंगे 24 मिनट्स, थर्ड राउंड करने को उसको लगेंगे 36 मिनट, एंड फोर्थ राउंड करने को उसको लगेंगे 48 मिनट्स. ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो, राजू निकल गया, राजू ने एक राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट में. उसी जो हमारी सोनिया थी वो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पे होंगी सोनिया, क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहा है राउंड कंप्लीट करने के लिए. एंड ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता रहेगा. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 36 मिनट में इसके 3 राउंड कंप्लीट होंगे, 36 मिनट में इसके 2 राउंड कंप्लीट होंगे. इसका मतलब ये है कि जब सोनिया का सेकेंड राउंड कंप्लीट होने को आएगा, राजू का थर्ड राउंड कंप्लीट होने को आएगा, एंड दे विल मीट ओवर हियर. This is a classical example of LCM. What is LCM? LCM is least common multiple. तो as you can observe over here, ये नंबर LCM ऑफ कितना, LCM ऑफ 18 और 12 का मुझे फाइंड करना है. तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल जो छोटा है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, दोनों का कॉमन मल्टीपल जो है वो 36 है, और ये सबसे छोटा है. इट वुड हैव बीन मोर, आगे और भी मल्टीपल हो सकते हैं बट वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे. तो हमें छोटे मल्टीपल चाहिए जो 18 और 12 में कॉमन आते हो, and that is 36. So after 36 minutes, Ravi and Sonia will meet at the starting point, and this is what we have to find. I hope it's clear. Okay, and this is what it is in the exercise number 1.2, second exercise probably, and we'll move on to the next exercise now.